शुभ संध्या साथियों। अभी थोड़ी देर पहले YouTube पर डॉक्टर सैयद सादिक जी का निवेदन था कि जेनरलिटी चैप्टर में एक रूब्रिक्स है अर्जिंग पुशिंग। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए उन्होंने कहा, इसकी जानकारी देने के लिए। साथियों, जेनरलिटीज को तो आप समझते ही हैं, व्यापक माने बृहद कोण से, यानी कि पूरे शरीर से रिलेटेड, संबंधित पूरे शरीर से, कहीं पर भी हो सकता है। अब और ये जेनरलिटीज में अगर कोई भी रूब्रिक्स होता है तो उसके साथ में महत्व ये होता है, अगर आपको पर्टिकुलर में कहीं पर रूब्रिक्स कोई मिल रहा है, कोई लक्षण मिल रहा है और उसके मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, तो वह जाकर के जेनरलिटीज में आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे अर्जिंग करके एक रूब्रिक्स है जो कि रेक्टम में मिलेगा आपको, और रेक्टम में जैसे लैट्रिन करने के लिए, स्टूल जाने के लिए एक त्याग मल भीतर से लगता है कि कोई पुश कर रहा है, कोई प्रेस कर रहा है कि हमको हो जाए, है ना। तो ये एक ढकेलने जैसा है, पुशिंग टाइप का होता है। तो इसलिए अर्जिंग और पुशिंग जो है, पुश करना का मतलब कि आप जैसे किसी चीज़ को धक्का देते हो, ये एक वहाँ पर पर्टिकुलर हो गया। लेकिन जब ये जेनरलिटी चैप्टर में है तो जेनरलिटी चैप्टर का मतलब कि ये कहीं पर भी लागू हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग करने की इच्छा हो रही है, लगता है कि भीतर से कोई आदमी आपको पुश कर रहा है, कोई बाहर की ओर में ढकेल रहा है, बाहर से वॉमिट को निकालने का प्रयास कर रहा है। तो ये इंटरनल डिजायर है ना। एक मैंने कहने का मतलब शरीर या आपका मन यह कह रहा, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दी करो जिससे कि हमको तकलीफ मेरा राहत मिल जाए। तो ये अर्जिंग के संबंध में ऐसा धारणा मैंने समझा। इस रूब्रिक्स में जाइएगा तो इसमें 75 दवाइयाँ हैं, 75 दवाइयाँ, और उसमें बोल्ड मेडिसिन में नॉक्सभूमिका है, मॉस्कस है, पल्सेट्ला है, कॉकुलस है। इसके अलावा और भी कई एक दवाइयाँ हैं, लेकिन ये 4 दवा के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो नॉक्सभूमिका को एक हमेशा कुछ करते रहने की चाहत होती है, और वह शरीर उसका एक्टिविटी बना रहता है। अपने बैठा है तो स्थिर नहीं बैठेगा, उसे लगेगा कि कोई भीतर से ढकेल रहा है आगे करने के लिए। मॉस्कस के अंदर में भी एक भीतर से जागृति होती रहती है कि उस तरह से। तो आप देखेंगे सभी रूब्रिक के रेफरेंस में आपको लगता है कि ये है। और इसका जो है सब रूब्रिक्स में आप देखिएगा तो लिखा है पुशिंग आउटवर्ड, है ना। तो एक होता है कि भीतर, बाहर से भीतर की ओर ढकेलना, लेकिन ये रूब्रिक्स भीतर से बाहर ढकेलने के लिए है। और खास करके ये ग्लैंड, ये सब रूब्रिक्स के अंदर में एक ही दवा है स्पॉन्जिया। जैसे स्पॉन्ज अगर कहीं पर ग्लैंड बढ़ गया है तो वहाँ पर आपको लगता है कि वह ग्लैंड बाहर आना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। इसमें स्पॉन्जिया ही एक दवा है। तो इस रूब्रिक्स का जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपको ये इंटरनल इनवॉलेंट्री डिजायर भी आगे है कि ये हो जाए, जिससे कि शरीर को राहत है। यानी कि शरीर में अगर कुछ फंसा हुआ है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको खाली करने के लिए इस तरह के बातें दिल में सेंसेशन पैदा होता है। तो अर्जिंग एक टाइप ऑफ सेंसेशन है, अनुभूति है, जो कि आपको रोगी में देखा जा सकता है। और रेक्टम, जैसा कि मैंने रेक्टम चैप्टर में बताया कि अर्जिंग है, उसी तरह से और भी अन्य चैप्टर में आपको होगा। वॉमिटिंग के चैप्टर में भी आप देखिएगा, स्टोमक में, वहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन और अगर जैसे कि ग्लैंड के लिए अर्जिंग नहीं दिया हुआ, अगर लग रहा है कि कहीं पर ग्लैंड है और वह लगता है कि वहाँ पर दबाव पड़ रहा है और लगता है कि वह बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर भी पुशिंग आउटवर्ड का सेंसेशन आ सकता है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। आपने इसके लिए जो सवाल किया था, मैंने कोशिश किया है कि इसको आपके अगर इसमें कोई संदेह हो तो मुझे बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431020622। आप इस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर इस पर कोई रिलेटेड प्रश्न हो तो वह भी भेज सकते हैं। तो मैं इसके साथ में इस छोटे से प्रेजेंटेशंस के बाद में मैं आज इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।